नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मोहन यादव के मंत्री रावत को लेकर बेहद बुरी खबर आई। बताया गया है कि मंत्री मोहन रावत को डायल 100 के कर्मचारी ने ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की, वह भी आगामी उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी के संगठन मंत्री के नाम पर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत से ठगी की कोशिश करने वाला डायल 100 का ड्राइवर निकला, जिसने खुद को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पीएस बताकर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। दोस्तों, ठगी के शिकार मंत्री रावत ने खुद इसकी पुष्टि की और कहा कि ठग ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को वोट देने, कार्यकर्ताओं को आपके लिए काम करने के लिए लोगों की व्यवस्था करने की बात कही। जिसके बाद रामनिवास रावत ने बीजेपी के आला अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को अवगत करवाया और कहा कि कोई फ्रॉड कर रहा है। दोस्तों, फ्रॉड का शक होने पर रावत ने 19 जुलाई को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जालौन से आरोपी राजेंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 60 साल है, पिता श्यामलाल वर्मा को गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जालौन से आरोपी श्यामलाल वर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद रामनिवास रावत ठगी से तो बच गए, पर यह खुलासा जरूर हुआ कि भारत में कैसे बड़ी नेशनल रीजनल पार्टी खुलेआम अरबों रुपए खर्च कर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ महापौर चुनाव लड़ती है। कहते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश गाइडलाइन के अनुसार तय गाइडलाइन से कम रुपया खर्च किया। दोस्तों, मंत्री रावत को ठगने वाला आरोपी यूपी पुलिस के डायल 100 वाहन का FRV चालक बताया गया और उसे बीजेपी के संगठन मंत्री नेताओं का नजदीकी बताया जा रहा है। इसके बाद शनिवार को भी थाने की जमानत पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, मंत्री के साथ ठगी करने वाले पर पुलिस कितनी मेहरबान है कि उसे थाने से ही जमानत दे दी गई और कहा गया कि आरोपी कई बीमारियों से ग्रसित है, इसलिए उसे थाने से ही जमानत दे दी गई, क्योंकि वह क्राइम ब्रांच में अपने साथ इलाज के पर्चे और जांच रिपोर्ट लेकर पहुंचा था और पुलिस पूछताछ करती तभी बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत रहती है, यह कहकर जमानत ले ली। दोस्तों, मंत्री को ठगने वाले को तुरंत थाने से जमानत मिलना आपको कैसा लगा? क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच का था, फिर भी 1 घंटे में जमानत देकर मामला रफा दफा कर दिया। कोई बात तो नहीं। खैर, जो भी है, इसकी जानकारी अगले बुलेटिन में हम जरूर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस, मीडिया इस मंत्री और उनके साथ हुई ठगी को हल्के में ही ले रहे हैं। यह हकीकत में बीजेपी का कोई संगठन मंत्री इसमें शामिल है, इस पर पर्दा डाल रही है। ये बात सोचने का विषय है। दोस्तों, मंत्री से ठगी करने वाले आरोपी राजेंद्र वर्मा यूपी के डायल 100 का वाहन चालक रहा है। उसने पुलिस वाहन को लंबे वक्त तक चलाया। सेहत ठीक नहीं होने के कारण उसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी और आर्थिक स्थिति ठीक न होने और तंगी की वजह से ठगी की प्लानिंग करने की बात कही। उसने ग्वालियर के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड सिम खरीदने की बात भी कबूल की और उसका इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस मंत्री रावत के साथ ठगी करने वाले आरोपी को जमानत देकर चुप बैठी है, जो कि सबको चौंका रहा है, क्योंकि बीजेपी के संगठन मंत्री का पीए बताते हुए मंत्री रावत को कॉल लगाकर कहा गया कि मैं राजेंद्र वर्मा बोल रहा हूं, यह हमारा खास आदमी है, फिलहाल परेशानी में होने की वजह से आपकी मदद चाहता है, वे आपसे आकर मिलेगा। इसके बाद आरोपी ने मंत्री से कई बहाने बनाकर रकम मांगी। जी हां दोस्तों, रामनिवास रावत भोपाल डीआईजी से शिकायत खुद करने की पहुंचे। जी हां दोस्तों, रामनिवास रावत भोपाल डीआईजी से खुद ही शिकायत करने पहुंचे और बताया कि कुछ दिनों पहले मेरे पास 9285127561 मोबाइल नंबर से एक फोन आया था। फोन करने वाला ठग कॉलर ने खुद को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बताया और 5 से 10 लाख रुपए की रकम चुनावी खर्चे के लिए मांग रहा है। दोस्तों, मंत्री ने आगे कहा कि कॉलर ने कहा था कि विजयपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में आपके लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करवा देंगे, जो आपका पूरा काम देखेंगे। एक व्यक्ति के हिसाब से 5 लाख रुपए लगेंगे। इसके बाद 2-3 बार रावत ने टालने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी कॉलर का कई बार फोन आया। दोस्तों, मंत्री का कहना है कि कॉलर ने किसी अन्य शख्स से भी बात करवाई थी, जिसने खुद को बीजेपी संगठन महामंत्री डी संतोष बताया था, जो धीरे धीरे गंभीर आवाज में बातें करने की एक्टिंग कर रहा था। दोस्तों, मंत्री रावत ने पुलिस से कहा कि उन्हें शक है कि बीजेपी संगठन मंत्री के नाम पर कोई ठगी कर रहा है। जब उसने संगठन महामंत्री का नाम गलत बताया, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष हैं, मैंने जानकारी जुटाई, तब सच्चाई निकलकर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष है और उनके नाम से लाखों रुपए की अवैध उगाही में कुछ तो है, क्योंकि मंत्री रावत से पैसे मांगने वाले आरोपी ने खुद को डी संतोष का पीए बताया।
बताया। वहीं जब दूसरे शख्स से बात की तो उसने डी संतोष बनकर बात की। इसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को थाने से आधे घंटे बाद ही जमानत देकर घर पहुंचा दिया गया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स लिए हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।